गुड मॉर्निंग बच्चों। तो भाई आज अपन पढ़ेंगे भाई विसर्ग संधि के बारे में। जैसा कि आप सामने देख रहे हो क्या लिखा हो, विसर्ग संधि। तो भाई विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन से उत्पन्न विकार विसर्ग संधि कहलाता है। इसका उदाहरण लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, निहि धन रोग बराबर क्या हो गया, नि रोग। इसके भी कई नियम होते हैं, जब तक वह अपन को नियम पता नहीं होंगे अपन वही संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे। तो भाई इसके कुछ नियम हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, यदि विसर्ग के बाद का कबूतर का, खा खरगोश का, पा पतंग का, हा फल का, सा यानी तीनों सा में से कोई भी सा हो, है ना, यानी का खा पा हा और तीनों सा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहाँ पर, विसर्ग के बाद ये आपके अक्षर होते हैं तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग जैसा है वह वैसा ही लगा रहता है। जैसे क्या लिखा हुआ, अंतः धन क्या हो गया, पुर बराबर क्या हो गया, अंतापुर। दु धन शासन बराबर क्या हो गया, दु शासन। और आगे नियम है, क्या लिखा हुआ है, यदि विसर्ग के पूर्व यानी क्या होता है, पहले छोटा ई यानी छुटी की मात्रा अथवा छोटा ऊ यानी छोटा की मात्रा हो और बाद में क्या हो, का खा पा फा में से कोई वर्ग हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, सा सटगुण का हो जाता है। जैसे क्या लिखा हुआ है, निहि। तो यहाँ पर है भाई पूर्व में यानी विसर्ग के पहले क्या लगा हुआ है, छोटा ही लगा हुआ है, छोटी की मात्रा है। और विसर्ग की बात क्या है, का है। यहाँ पर क्या दे, का खा पा फा में से कोई होता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, वह सा हो जाता है, सा सटगुण वाला सा होता है ना। तो क्या हो गया, निहि धन काम बराबर क्या हो गया, निष्काम। निहि धन कपट बराबर क्या हो गया, निष्कपट। तो आगे देखते हैं। तो ये अगला नियम है, क्या लिखा हुआ है, यदि विसर्ग के पूर्व, है ना, पूर्व यानी क्या होता है, पहले छोटा आ हो और आ के अतिरिक्त यानी छोटा आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तो विसर्ग का वहाँ पे लोप हो जाता है और शब्द जैसा है वैसा ही हम लिख देते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, अतः धन एव बराबर क्या हो गया, अतएव। तो इस प्रकार के जहाँ पर स्वर आते हैं तो वहाँ पर स्वर में आपका विसर्ग का लोप हो जाता है और वह शब्द जैसा है वैसा ही लिखा जाता है। और आगे देखें, क्या लिखा हुआ है, यदि विसर्ग के पूर्व छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और बाद में कोई कोमल व्यंजन, कोमल व्यंजन यानी आपके जो व्यंजन है वह वर्गों में बटे हुए हैं, तो वही कोमल व्यंजन यानी किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या इनको छोड़कर या रा ला वा हा में से कोई स्वर हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। और यदि और है ना, यदि बाद में रा है तो विसर्ग का हस्व या दीर्घ भी हो जाता है। यानी जहाँ पर भाई संधि विच्छेद है तो वह रा आया है तो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, इसका लूप हो जाएगा, वह जुड़ जाएगा। जैसे अभी अपने कुछ पहले शब्दों में देखा है ना। तो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निहि धन रस बराबर क्या हो गया, नीरस। यहाँ पे क्या आया है, रा आया है तो निहि धन रोग बराबर क्या हो गया भाई, निरोग हो गया। दु धन आशा बराबर क्या हो जाएगा, दुराशा हो गया। निहि धन दई बराबर क्या हो गया, निर्दयी हो गया। इसकी पहचान बतला देते हैं, जहाँ पर आपका रा का रे होता है वहाँ पर समझ लो विसर्ग संधि होती है। भाई निर्दयी हो गया, भाई निर्भय हो गया, है ना। यहाँ पर ऐ शब्द आते हैं, ऐसी रेव आती है, वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। आगे देखें, है ना, दुख, है ना, दुख शब्द की विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आगे देखते हैं। अगला नियम है, केवल कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें विसर्ग से पहले आ अथवा आ, है ना, यानी बड़ा आ होता है और बाद में का आता है ना, आता है तो विसर्ग का सा अथवा सा, है ना,
हो जाता है। जैसे क्या लिखा हुआ है, नमः धन कार बराबर क्या हो गया, नमस्कार। पुरः धन कार बराबर क्या हो गया, पुरस्कार। भा धन कर बराबर क्या हो गया, भास्कर। तो यहाँ पर क्या है ना, और आ के बाद है ना, यानी विसर्ग के बाद क्या आया है, का आया है। तो जो विसर्ग का है ना, का के पहले है ना, यहाँ पर का के पहले विसर्ग लगा हुआ है, तो जो विसर्ग है वह सा बन जाएगा। यहाँ पर भी देखो क्या देख रहे हो, का लिखा हुआ है, पर विसर्ग है तो क्या बन गया, सा बन गया। तो वही नमा धन कार बराबर नमस्कार, पुरहा धन कार बराबर पुरस्कार, भा धन कार बराबर भास्कर। तो आगे भी है, यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो सा टा ठा हो तो सा, और ता था हो तो सा हो जाता है। यानी आपके ये अक्षर होते हैं, क्या अक्षर होते हैं, यानी विसर्ग आता है और चा और छा होता है चा और छा होता है, तो भाई विसर्ग का सा या टा और ठा बन जाता है। जैसे देखें भाई, है ना, क्या लिखा हुआ है, निहि धन छल बराबर क्या हो गया, निश्चल हो गया। भाई धनुष है ना, धनुषा धन टंकार बराबर क्या हो गया, धनुष टंकार हो गया। मनहा धन तर्क बराबर क्या हो गया, मना स्तर्क हो गया। आगे देखें, भाई लिखा हुआ है, यदि विसर्ग के बाद तीनों सा में से है ना कोई भी सा हो तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, अथवा विसर्ग आगे आने वाले वर्ण के सादृश्य आधा वर्ण बन जाता है। जैसे भाई यहाँ पर भाई जो सा है, ये देख कहीं कहीं सा बन जाता है और कहीं कहीं है ना एक ही सा हो जाता है, या विसर्ग का विसर्ग ही होता है। क्या लिखा हुआ है, निहि धन संक बराबर क्या हो जाएगा भाई, निसंग हो जाएगा। तो यदि भाई विसर्ग है तो यहाँ पर भाई आधा सा भी बन सकता है ना, इसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, निहि धन सार बराबर क्या हो जाएगा, निहि सार या निस्सार। तो यह नियम है, थोड़ी और नियम है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, यदि विसर्ग के पूर्व यानी पहले आ हो और बाद में कोई कोमल व्यंजन वर्गों का चौथा पांचवा वर्ण या इनको छोड़कर यदि है ना या रा ला वा और हा होता है, और बाद में कोई कोमल व्यंजन वर्गों का चौथा पांचवा वर्ण या रा ला वा या हा हो तो आ और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, वयः धन वृद्ध बराबर क्या हो गया, वयो वृद्ध। यानी विसर्ग के आ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, आ लिखा हुआ है। विसर्ग के पहले या है, या में आ समाहित है, और विसर्ग के बाद क्या है, वा है, यानी या रा ला वा और हा। यदि कोई आ जाता है तो आ का यानी विसर्ग का ओ हो जाता है, यानी ओ की मात्रा हो जाती है। तो क्या हो गया, वयः धन वृद्ध बराबर वयो वृद्ध। मनः धन योग बराबर क्या हो गया, मनो योग। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर विसर्ग है यानी आ है, यहाँ पर क्या है, या है, तो क्या हो गया, मनो धन योग बराबर क्या हो गया, मनः धन योग बराबर मनोयोग हो गया। आगे, यदि विसर्ग के पूर्व आ हो और बाद में भी आ हो, या प्रथम आ और इस लोप हुए आ के स्थान पर कभी कभी एस है ना, ये वाला साइन होता है, जहाँ पर ये वाला साइन हो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है, एस का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे भाई शिव धन अहम बराबर क्या हो गया, शिवो अहम। तेज धन असी बराबर क्या हो जाएगा, तेजो असी। तो भाई यह थी भाई आज की भाई विसर्ग संधि। तो भाई आप लोगों को समझ में आ गई होगी। भाई आज के लिए रहता है भाई इतना ही। तो भाई आप इनको लिखें, लिखकर भाई आप इनको फिर से रिवाइज करें, क्योंकि जब तक भाई हमें नियम पता नहीं होंगे हम संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।